नमस्कार दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2023 की तैयारी के क्रम में ये हिंदी पेडागॉजी की पहली क्लास है। इससे पहले ईवीएस की 3 क्लास हो चुकी है और सीडीपी की 1 क्लास, मैथ पेडागॉजी की 1 क्लास। एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सीटेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाएंगे तो सीटेट की जितनी भी क्लास अभी तक हुई है वो क्लास आपको मिल जाएगी। और बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, 10 से 12 मिनट की क्लास है। आप थोड़ा सा अपना टाइम निकालेंगे और अगर इन प्रश्नों को आप देख लेते हैं तो PYQ यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही डिस्कस किया गया है। तो PYQ से ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि प्रत्येक जो अलग अलग टॉपिक हैं आपके जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागॉजी का पहला प्रश्न। आप देखेंगे भाषा अधिगम और अर्जन, ये आपका टॉपिक है और टॉपिक वाइज ही डिस्कस किया जाएगा। पहला प्रश्न है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा कैसी होनी चाहिए या कैसी होती है। तो जो समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा होती है वो समझ पर जो है बल देती है। ठीक है, बच्चों का जो भाषाई विकास होता है, भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, ना ही पढ़कर सुनने पर बल देती है, ना ही सीखने पर, भावों को सीखने पर और ना ही गतिविधियों के आयोजन पर, बल्कि भाषाई विकास की स्पष्ट जो समझ होती है उस पर। ये समझ जो शब्द है सीटेट के एग्ज़ाम के दृष्टि से, आपकी जो सीटेट की परीक्षा होती है उसमें समझ शब्द जो है एक पॉजिटिव पॉइंट है, आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कई ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जहाँ पर पॉजिटिव अगर आपसे पूछा जाता है तो आप समझ पर जो है राइट टिक कर सकते हैं, समझ आपका विकसित करता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं। पहली कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व बच्चे जो हैं स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। ठीक है, पहली कक्षा में जब उनका प्रवेश होता है, ऐसा नहीं व्याकरणिक नियम तो पहली प्रवेश करने से पहले बच्चे जानेंगे नहीं, तुतला कर बोलना वो तो और भी पहले की बात हो गई। और पहला है पठन लेखन में दक्ष होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि बच्चे पहले से ही दक्ष होते हैं, बल्कि वो स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। स्व अभिव्यक्ति का मतलब है कि जो उनकी भाषा है उनका भाषा का ज्ञान होता है, अपनी भाषा में बोलते हैं, समझ सकते हैं दूसरे क्या कह रहे हैं, उन बातों को सुनते हैं, समझते हैं, अपने विचारों को बोलकर कह सकते हैं। तो स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, अपना नाम बता लेंगे, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या है। तो भाषाई क्षमता का विकास पूछ रहा है और प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो राइट आपका आंसर हो जाएगा भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। अनुकरण यानी कि भाषा बच्चा जो है सुनता है, शिक्षकों से, माता पिता से, आस पड़ोस से जो भी भाषा को सीखता है, अनुकरण करके ही पहले बच्चा जो है अनुकरण के माध्यम से ही चीज़ों को सीखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों कठिनाइयों का सामना करते हैं? क्योंकि हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में काफ़ी अंतर हो जाता है। जैसे अगर बच्चा जो है ऐसे परिवेश में रह रहा है जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है या फिर मलयालम बोली जाती है, अलग उनकी भाषा है, तो हिंदी की जब कक्षा में बच्चे जाते हैं तो उनको कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है? केवल इसीलिए क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा जो होती है उसमें अंतर हो जाता है, इसलिए बच्चे को समस्या होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा में, बहुभाषिक यानी कि कई भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृतियों के बच्चे हैं, अलग अलग सांस्कृतिक परिवेश के बच्चे हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं। तो ऐसी कक्षा में क्या बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बच्चों की मातृभाषा को सम्मान देना चाहिए। ठीक है, तो वर्जित नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी है, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि उनकी जो मातृभाषा है उसको भी सम्मान देंगे, उसके साथ ही साथ उनकी जो मानक भाषा यानी कि कक्षा में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उससे उनका परिचय कराएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृति की दूसरी मंजिल है। तो क्या है संस्कृति की दूसरी मंजिल? यहाँ पर देखेंगे, चिरंतन मूल्यों का संरक्षण, संगीत कला आदि का संरक्षक, परंपरा और रूढ़ि का आश्रय स्थल। संस्कृति की दूसरी मंजिल, उपरोक्त सही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न राजस्थान टेट में पूछा गया है, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य, पहला ऑप्शन देखेंगे छात्र को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। तो गृह कार्य का यही उद्देश्य होता है मुख्य रूप से कि जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है बच्चे घर पे जाके उन चीज़ों को दोहराएं, मुख्य उद्देश्य यही होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए। जब बच्चे अगर किसी भी शब्द का, किसी भी वाक्य का उचित रूप से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, उच्चारण उनका सही नहीं है, तो किस किस कक्षा में बच्चा है तो उस उच्चारण को सुधारा जा सकता है। तो ये आपका प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक कक्षा में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषा सीखने के लिए आपका समृद्ध भाषिक वातावरण जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद देखेंगे अगला है अगला प्रश्न है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना है। कौन कहता है कि उनकी बच्चों की जो प्रारंभिक भाषा है उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चों को भाषा सिखाया जाता है तो उसका तात्पर्य क्या होता है, वो होता है भाषा का बच्चे प्रयोग करना सीख जाएं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है 12 नंबर का, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम, प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो मातृभाषा होना चाहिए। ठीक है, मातृभाषा होना चाहिए, साथ ही साथ जो आपकी मानक भाषा है, जो आपकी कक्षा की भाषा है, जो आपकी विद्यालय में भाषा पढ़ाई जाती है, उसके साथ साथ पहले बच्चों की मातृभाषा के साथ उसको जोड़ के ही पढ़ाएं, तो बच्चों को सीखना आसान हो जाता है, अन्यथा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं। तो बच्चे जो हैं प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। पहला देखेंगे हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों, दूसरा है उपदेशात्मक पाठ हो, तीसरा है कहानियाँ अधिक से अधिक हो, चौथा है अधिक प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो। तो देखिए, जो जहाँ पर भी कोई भी प्रश्न है जहाँ पर वैविध्यपूर्ण, विविधता, बहुभाषिकता, ये सारी चीज़ें हैं, ये शब्द आ जा रहे हैं, तो वो पॉजिटिव पॉइंट है आपके सीटेट परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो वो आपका जो आंसर होगा वहाँ पर इन चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप भाषा में क्या है, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। चॉम्स्की के अनुसार जो है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये कहना है चॉम्स्की का ये कहना था कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्म से ही होती है। ठीक है, जन्म से ही बच्चे जो है भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। तो ये होती है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष आपकी डायरेक्ट मेथड जो होता है सिखाने का, इनमें आप मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना ही दूसरी भाषा को सिखा सकते हैं, इसके लिए ही सहायक होती है। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर का है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात क्या होता है, नहीं होता है, आंशिक होता है या फिर पूर्ण रूप से होता है। तो इसका आंशिक प्रभाव पड़ता है। मातृभाषा में बच्चे प्रारंभ में जो है कोई भी चीज़ सीखते हैं मातृभाषा में ही सीखते हैं, लेकिन जब विद्यालय जाते हैं विद्यालयी भाषा में उनको सीखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, थोड़ी समस्या होती है, तो आंशिक रूप से होता है प्रभाव इसका। अगला प्रश्न है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता है। तो भाषा का अस्तित्व और विकास जो है वो समाज के बाहर नहीं हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं, कौन होते हैं। तो आपका लिखित और मौखिक दो होता है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका हरियाणा टेट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रारंभिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो जिस भी प्रश्न में असत्य पूछा हो तो पहले ही असत्य को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन देखेंगे, आपके चारों ऑप्शन में जो निगेटिव पॉइंट होगा उसी को आप टिक कर देंगे। असत्य पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए पहला है, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। ऑप्शन बी है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। तो देखिए बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध, यहाँ पर आप देखेंगे
बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है, या फिर सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। तो अगर प्राथमिक स्तर की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में बच्चों की जो भाषा संकल्पना होती है और विकास में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में जो है सहायक होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा यानी कि टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ क्या है यहाँ पर पूछा है। तो तार वाली भाषा का जो अर्थ होता है वो होता है मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले यानी कि संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा डी। टेलीग्राफिक स्पीच यहाँ पर पूछ रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे, भाषा के नियम सीखे जाते हैं, परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है, इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। तो भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो भाषा के नियम सीखे जाते हैं, ये आपका उचित नहीं है। भाषा के नियम सीखे जाते हैं, क्यों उचित नहीं है, क्योंकि भाषा का विकास जो है चतुर्दिक होता है, न कि किसी नियम के तहत होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से यहाँ पर 22 प्रश्नों को डिस्कस किया गया, और जो प्रश्न हैं उसको अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर इमेज भी ठीक नहीं है, प्रश्न थोड़े से स्पष्ट आपको दिख नहीं पा रहे होंगे। तो अगली क्लास में इन प्रश्नों को, बाकी प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।